डिलीटेड सीरीज का सेट 5 का देखना है। पहला क्वेश्चन, भूमध्य रेखा निम्नलिखित में से किस देश से होकर नहीं गुजरती है? भूमध्य रेखा कुल 13 देश से होकर गुजरती है, उसको देखते हैं। भूमध्य रेखा कुल 13 देश से होकर गुजरती है। इक्वाडोर, कोलंबिया, ब्राज़ील, साओ टोम, प्रिंसिपी, गैबोन, कांगो गणराज्य, युगांडा, केन्या, सोमालिया, मालदीव और इंडोनेशिया। ठीक है, ऑप्शन है केन्या, मैक्सिको, इंडोनेशिया, ब्राज़ील। इसमें केन्या है ही, केन्या, उसके बाद इंडोनेशिया भी है, ब्राज़ील भी है, और मैक्सिको एक है, मतलब मैक्सिको इसका ऑप्शन हो जाएगा। मैक्सिको से कर्क रेखा गुजरती है, भूमध्य रेखा नहीं। ठीक है, एक का भी हो जाएगा। 2 नंबर, विश्व के इतिहास में पहली परमाणु आपदा कब हुई थी? विश्व के इतिहास में पहली परमाणु आपदा 6 अगस्त को, 6 अगस्त 1945। दूसरा परमाणु आपदा 9 अगस्त 1945। जापान पे दोनों गिराया गया था। पहला जो गिराया था वो हिरोशिमा था, हिरोशिमा नामक एक स्थान था वहाँ। दूसरा नागासाकी। ठीक है, इसका कोड नेम था लिटिल बॉय, इसका कोड नेम था फैट मैन। ठीक। 3 नंबर, भारत के किस राज्य में सर्वाधिक सिंचाई ट्यूबवेल द्वारा की जाती है? इसका होगा 3 का सी, उत्तर प्रदेश। ठीक है, इसका होगा उत्तर प्रदेश। 4 नंबर, गौतम बुद्ध के संवादों की भाषा क्या थी? गौतम बुद्ध के संवादों की भाषा पाली थी। पाली में उपदेश दिया करते थे। ठीक है, पाली में पहला उपदेश सारनाथ में दिए थे। ज्ञान की प्राप्ति इनको गया में हुआ था। 5 नंबर, वह कौन सा अधिनियम था जिसमें भारत में सत्ता ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी से ब्रिटिश क्राउन में स्थानांतरित हो गई थी? बताए थे 1857 में जो क्रांति हुआ था, 1857 के बाद 1858 के भारत परिषद अधिनियम आया था। उसी में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का ताज ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी से सत्ता लेके क्राउन के हाथ में दे दिया गया, मतलब ब्रिटिश ताज के हाथ में दे दिया गया। आंसर 1858 होगा। छः नंबर, 1924 में किसके द्वारा ब्रिटिश सरकार से यह मांग की गई कि भारतीय संविधान के निर्माण के लिए संविधान सभा का गठन किया जाए? यहाँ 1924 की जगह 1934 कर लेना है। 1934 सर, 1934 में एम एन रॉय ने किया था। एम एन रॉय ने प्रथम बार किया था संविधान सभा की मांग। ठीक। 7 नंबर, संविधान निर्माताओं ने किस पर विशेष ध्यान दिया? प्रस्तावना पर। 7 का ये हो जाएगा। 8 का, अशोक के शिलालेखों में प्रयुक्त भाषा कौन सी थी? अशोक के शिलालेखों में प्रयुक्त भाषा पाली थी। पाली में वह शिलालेख पे लिखवाते थे। 9 नंबर, अशोक के ब्राह्मी अभिलेख को सर्वप्रथम किसने पढ़ा? अशोक के ब्राह्मी लिपि को सर्वप्रथम जेम्स प्रिंसेप ने पढ़ा था। जेम्स प्रिंसेप ने 1937 में। जेम्स प्रिंसेप होगा। आगे, स्वतंत्र बिहार के पहले मुख्यमंत्री कौन थे? स्वतंत्र बिहार के पहले मुख्यमंत्री श्री कृष्ण सिंह थे। कृष्ण सिंह, स्वतंत्र बिहार के पहले मुख्यमंत्री श्री कृष्ण सिंह। हरियाणा के पर्वतीय पर्यटक स्थल हैं। हरियाणा में कालका भी है, कालका शिमला रेल मार्ग, कालका भी है, पंचकुला भी है। इनमें से दोनों हो जाएगा। सी नंबर। बारह नंबर, उत्तराखंड का स्थापना कब हुई? उत्तराखंड का स्थापना 9 नवंबर 2000 को यूपी से टूट के हुआ था। यूपी का पहले का नाम
यूपी का पहले का नाम कौन प्रांत? संयुक्त प्रांत। संयुक्त प्रांत। यूपी से टूट के उत्तराखंड बना। देवभूमि किसे कहते हैं? देवभूमि उत्तराखंड को कहते हैं। देवभूमि उत्तराखंड को कहते हैं। हरि का स्थान किसे कहते हैं? हरियाणा को। हरि का स्थान हरियाणा को। कोपेनहेगन संग्रहालय की सामग्री से पाषाण, कांस्य और लौह युग का त्रियुगीन विभाजन किया था थॉमसन। 14 का ये हो जाएगा थॉमसन। 15 हड़प्पा निम्नलिखित में से किस सभ्यता से संबंध है? सिंधु घाटी सभ्यता। 15 का बी हो जाएगा। 16 क्लासिकीय संस्कृति में आर्य शब्द का अर्थ क्या है? आर्य शब्द का अर्थ बताए तो उत्तम पुरुष, उत्तम व्यक्ति। डी हो जाएगा 16 का डी। 17 सर्वोच्च न्यायालय का स्थापना के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? कथन 1 कोलकाता में सर्वोच्च न्यायालय का स्थापना 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा की गई थी। एकदम सही है। 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा 1774 में कोलकाता में सुप्रीम कोर्ट का स्थापना हुई थी। दूसरा कथन लेमिस्टर इस न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश थे। एकदम गलत है। मुख्य न्यायाधीश एलिजा एम्पे थी और अन्य न्यायाधीश लेमिस्टर हाइट और चैम्बर्स लीन थे। 17 का 1 हो जाएगा। ओनली 1 सही है। 18 का निम्नलिखित में से किस अधिनियम के अंतर्गत भारत विधान परिषद को बजट करने की शक्ति दी गई थी? 1892 में। 1892 में पहला बजट पेश किया था जेम्स विल्सन। जेम्स विल्सन कब किया था? 1860 में। ठीक है, इसका आंसर 92 होगा। 18 का बी। 19 स्वतंत्रता के पूर्व के दिनों में प्रारंभ में किसने संविधान निर्मात्री सभा का विचार प्रस्तुत किया था? एम एन रॉय था। एम एन रॉय 1934 में पहली बार बोला था संविधान सभा बननी चाहिए। 20 नंबर रीजनिंग है। रीजनिंग को देखना। रीजनिंग नीचे दिए गए समीकरण को सही करने के लिए कौन दो चिन्हों को परस्पर बदला जाए? चिन्ह है विभाजन या गुना, बी में जोड़ और घटा, सी में गुना और जोड़, डी में घटा और विभाजन। इसमें ऑप्शन बी का रख के देखते हैं। जोड़ के जगह माइनस और माइनस के जगह प्लस। ठीक है, यहाँ प्लस था तो यहाँ माइनस कर दिए और यहाँ माइनस था तो प्लस कर दिए। इसको सॉल्व करना है। सॉल्व करके LHS बराबर RHS 6 बराबर 6 करना है। बस का देखना है। MLOYN को 13, 12, 15, 25, 14 ये सब सटाक लिखा गया है। ठीक, तो इसका जब ई होगा तो इसका क्या होगा? यहाँ देखना M का 13 होता है। ठीक है, N का 14 होता है, मतलब सब का वैल्यू रखा गया। L का 12, O का 15, Y का 25। अब बनाना, अब सब को बैठाना नहीं। E का 5 होगा। कौन ऑप्शन में 5 है? ई है। ये दोनों ऑप्शन गया, यही दोनों में कौन होगा? लास्ट उठाना। N का 14 होगा। लास्ट 14 के कर यही आंसर होगा। इतने फास्ट में बनाना। 44 है, मतलब ये नहीं होगा। ठीक है, ऑप्शन बी होगा। इसका ये होगा E का 5 हुआ, N का 14। अब सबका अगर टाइम है तो पूरे बैठाना है, नहीं टाइम है तो ऑप्शन निकलना है। O का 15, T का 20, P का 16, O का 15, N का 14। ऑप्शन बी में सब लिखा हुआ। 23 नंबर पौधे का तना पौधे के सभी हिस्से में भोजन वितरित करने में तथा डैश में भी मदद करता है। ऑप्शन ए पे भोजन का भंडारण, ऑप्शन बी पे शोषण, ऑप्शन सी पर प्रकाश संश्लेषण, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं या कोई एक या एक से अधिक। तना जो है प्रकाश संश्लेषण भी करता है। प्रकाश संश्लेषण करेगा तो श्वसन भी लेगा, और श्वसन अगर ले रहा है तो कोई कोई तना होता है जो कि भोजन का भंडारण करता है, जैसे ईख, केतारी। तो इसका एक से अधिक आंसर होगा, मतलब ऑप्शन डी। तो इसका डी होगा। 24 का पर्णहरित में निम्नलिखित में से कौन सा तत्व पाया जाता है? मैग्नीशियम। पर्णहरित में मैग्नीशियम पाया जाता है। 24 का सी। 25 का निम्नलिखित कथनों में से कौन से पादप और प्राणी कोशिका के बीच सामान्य अंतर के बारे में सही है? 25 का एक नंबर कथन देखना।
पादप कोशिकाओं में सेलुलोज कोशिका भित्तियाँ होती है, एकदम होती है, जबकि प्राणी कोशिकाओं में वो नहीं होती है, एकदम प्राणी कोशिकाओं में नहीं होता। मानव में सेलुलोज नामक कोई भी पदार्थ नहीं पाया जाता, अगर पाता तो मानव में भी पत्ता होता। एक का सही है। 2 नंबर, पादप कोशिकाओं में प्लाज्मा झिल्ली नहीं होती है, गलत है। पादप कोशिका में प्लाज्मा झिल्ली होती है, जबकि इसके विपरीत प्राणी कोशिका में वो होती है, दोनों में होती है। 2 नंबर गलत है। 3 नंबर, परिपक्व पादप कोशिका में एक बृहद रसधानी होती है, एकदम रहती है, जबकि प्राणी कोशिका में अनेक छोटी छोटी रसधानी होती है, एकदम सही है। इसका 1 और 3 सही है। कौन ऑप्शन में? सी नंबर। 24 का सी, 25 का सी, 25 का सी हो जाएगा। एक बुध वाला क्वेश्चन था, बुध के बारे में देख लेना। 21 नंबर क्वेश्चन छूट गया था। 21 नंबर रीजनिंग है। राधे राकेश का पुत्र है, राकेश का पुत्र है राधे, ठीक है। पुत्र बोल रहा है मतलब ही लड़का है। राकेश राजे का भाई है, राजे का भाई है मतलब ये लड़का है। तो राधे क्या है? राजे क्या है? राजे, राजे ना ही लड़का है ना ही लड़की है, क्वेश्चन में भी कुछ नहीं बोल रहा है। मोहन राजे का पति है। अब देखो मोहन जो है ये राजे का पति है, पति है तो ये तो लड़का हो गया। अब राजे कौन सी हो गई? लड़की हो गई, राजे लड़की हो गई। राजे राधे का कौन है? राजे जो है वो राधे का कौन है? कौन है? अब अपना पर सोचना है। हमर पिता, पिता की बहन, हमर कौन? बुआ, बुआ, हमर कौन? बुआ। तो राधे का कौन? बुआ। कौन सा ऑप्शन में? बी नंबर। बौद्ध के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। बौद्ध, बुद्ध का जन्म जो हुआ था वो 563 बीसी में हुआ था। बचपन का नाम सिद्धार्थ था। इनका जन्म कपिलवस्तु, लुम्बिनी का एक जगह था, कपिलवस्तु नेपाल में, वहीं हुआ था। पिता का नाम शुद्धोधन, शाक्य कुल के थे। माता का नाम महामाया, ये कोलिय वंश की थी, कोलिय वंश की थी। इनका लालन पालन पोषण इसकी मौसी प्रजापति गौतमी किए थे, की थी। पत्नी यशोधरा, पुत्र राहुल, राहुल का मतलब होता है रास्ते का कांटा। इनके पुत्र, किनके पुत्र? महात्मा बुद्ध के। इनके घोड़ा का नाम कंथक, सारथी का नाम चांद, यही इनको गृह त्याग में सहायता किए थे। इनकी मृत्यु हो गई थी 463 बीसी में। इनका बचपन का नाम या अलग दूसरा नाम जो था, अन्य नाम, वो सांख्य मुनि, कथक मुनि, तथागत था। इनके जन्म जो हुआ था उसका कुछ चिन्ह है। इनका जन्म का चिन्ह है कमल या सांड, गृह त्याग को का चिन्ह है घोड़ा, ज्ञान का चिन्ह है पीपल या बोधि वृक्ष, निर्वाण का चिन्ह है पद चिन्ह, और मृत्यु का चिन्ह है स्तूप। ठीक है, इसको याद रखना। बौद्ध धर्म के बारे में कुछ कुछ है।